Hello dear students. इतकन तुम पता कि अस पर सॉल्यूशनस मज डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म यथ मज मोलरिटी हज जिक्र कर परसेंटेज जिक्र कर इथे कन स्ट्रेंथ क्या गई सह डिस्कस इथे कन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म ब्या इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन मज एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। ये नॉर्मलिटी क्या गई यह करो आज डिस्कस और ये नॉर्मलिटी समझने खतर करो एज यूजुअल एग्जाम्पल सती स्टार्ट। नाउ वो तुम कितन करो डिफाइन तुम बुझो सॉल्यूशन और लेट बह मानी इस सॉल्यूशन हसा न्यू मे सॉल्यूशन हसा न्यू बराबर 1 लीटर सॉल्यूशन और इतकन तुम पता सॉल्यूशन मतलब सल्यूट तो सॉल्वेंट हेत बह वन और यह सॉल्यूशन बनोमुत ये सल्यूटुक 1 मोल अत डिजॉल्व कर अगर मे 1 लीटर सॉल्यूशन मज 1 मोल सल्यूट डिजॉल्व कर अगर तुम थोड़ा याद आसि तम सात वनान यह हसा गो 1 मोलर। इनफैक्ट मोलरिटी क्या मतलब गो मोलरिटी मतलब गो 1 लीटर सॉल्यूशन मज कच मोल ये 1 लीटर सॉल्यूशन मज कच मोल 1 मोल गो तेल गो 1 मोलर। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन मज 2 मोल आसान तेल गो 2 मोलर। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन मज 3 मोल आसान तेल गो 3 मोलर। या इथे कन अगर 1 लीटर सॉल्यूशन मज 0.5 मोल्स आसान तेल गया 0.5 मोलर। यह ऑलरेडी डिटेल्स मज पर्मुत। नाउ अथी रिलेटेड ब्या टर्म यम तरीक तुम बुझो सॉल्यूशन बे सॉल्यूशन और लेट बह मान यह सॉल्यूशन हसा बनो मे बे 1 लीटर सॉल्यूशन बनो मे 1 लीटर सल्यूट तो सॉल्वेंट हेत कोता 1 लीटर मगर यह सॉल्यूशन बनाने खतर मे सबस्टेंस इस्तेमाल कोरमुत 1 मोल न क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट तुम बुझो मे कोता सल्यूट त्रोमुत 1 ग्राम इक्विवेलेंट इतकन मोल अकिस अमाउंटस सबस्टेंस किस अमाउंटस डिनोट करान तुम बुझो इथे कन ग्राम इक्विवेलेंट ते अकिस सबस्टेंस किस अमाउंटस रिप्रेजेंट करान। क्या गो ये ग्राम इक्विवेलेंट यह परो बुथ कि टर्म पेन तुम किस टाइमस एज सच याद थाने बह मान तान जन तुम पता है यह ग्राम इक्विवेलेंट क्या गो इवन दो मे बी तुम मा अड़न यह पता लेट बह कर कंसिडर मगर तुम पता अगर बह यह सॉल्यूशन बना कोता सॉल्यूशन बना 1 लीटर सॉल्यूशन और 1 लीटर सॉल्यूशन मज त्रो मे 1 ग्राम इक्विवेलेंट त्रो मे कच 1 ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन मज कच ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन मज 1 ग्राम इक्विवेलेंट यह गो 1 नॉर्मल सिंपल 1 नॉर्मल गो तेल क्या गो सिंपली नॉर्मलिटी गो amount of solute in gram equivalents present in 1 liter solution 1 लीटर solution मज कस ग्राम इक्विवेलेंट अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर solution मज तेल गो 1 नॉर्मल। अगर 1 लीटर solution मज 2 ग्राम इक्विवेलेंट तेल गो 2 नॉर्मल। अगर 1 लीटर solution मज 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट तेल गो 0.5 नॉर्मल। तो इतकन तुम मे उम्मीद तुम समझ आमुत तो मगर बे क्या एग्जांपल दिम ना वो तुम थोड़ा बे एग्जांपल दित करो बे असल पे समझन कोशिश। अगर बह ब्या एग्जांपल दिमे तो तुम बुझो बे बनो मे सॉल्यूशन और यह सॉल्यूशन बनो मे बराबर 2 लीटर याद थो वर्ड बह इस्तेमाल कर सॉल्यूशन कोता 2 लीटर सॉल्यूशन 2 लीटर और यह 2 लीटर सॉल्यूशन बनाने खतर मे कर्मित इस्तेमाल लेट 1 चलो 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स सॉल्यूट कोता मे त्रोमुत 2 ग्राम इक्विवेलेंट बे वो 2 लीटर मन 2 ग्राम इक्विवेलेंट
नॉर्मलिटी मतलब गो तुम वन 1 लीटर सोलूशन मज कस ग्राम इक्वलेंट सोलूशन कोता तथ गरज कह तुम वुचन तम किस 1 लीटर सोलूशन में कोता ग्राम इक्वलेंट गो 2 लीटर मन 2 ग्राम इक्वलेंट गो यम किस 1 लीटर मज डेफिनेटली 1 ग्राम इक्वलेंट तेल गो बे नॉर्मली गो तेल क्या गो सिंपली बे नॉर्मलिटी गई नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोलूशन ब्याक एग्जांपल दिमो गो तो ब्याक सोलूशन बनो मे और लेट बह मान ये सोलूशन हसा बनो मे 1 लीटर हाफ लीटर सोलूशन बनो मे हाफ लीटर और ये सोलूशन बनाने खतर ये हाफ लीटर सोलूशन बनाने खतर मे त्रेमित लेट 2 ग्राम इक्वलेंट्स 2 ग्राम इक्वलेंट्स 2 ग्राम इक्वलेंट्स तुम वुचन 1 लीटर मज कस हाफ लीटर मज 2 ग्राम इक्वलेंट हाफ लीटर मज तम गो 1 मज कस 4 तेल गो 4 नॉर्मल नाउ मे उम्मीद तुम पूर पे समझ आमुत कि नॉर्मलिटी क्या गई तेल क्या गई नॉर्मलिटी ऑफ सोलूशन गई सिंपली नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोलूशन अगर तुम समझ आओ तेल लिखो डेफिनेशन नाउ बह कर राव डेफिनेशन लिखोस क्या कहते हैं नॉर्मलिटी ऑफ ए सोलूशन नॉर्मलिटी ऑफ ए solution may be defined as number of gram equivalents dissolved per liter of the solution. Simply 1 लीटर सोलूशनस मज कस ग्राम इक्वलेंट सह गई नॉर्मलिटी मैथमेटिकली अगर मैथमेटिकली लिखो नॉर्मलिटी कत बराबर थे नॉर्मलिटी डिनोट एन सत रिप्रेजेंट कर एन सत डिनोट कर सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters. Volume of solution in liters. मे उम्मीद तुम समझ आमुत नाउ अ सिंपल एग्जांपल लिखो ये फॉर एग्जांपल असा बनो सोलूशन और लेट ये सोलूशन हसा बनो 4 लीटर लेट ये सोलूशन बनो 4 लीटर और यथ मज त्रेमित मे लेट 8 ग्राम इक्वलेंट्स 8 ग्राम इक्वलेंट्स और मे वो तुम ऑलरेडी क्या तुम क्या वुचन 1 लीटर मज कस 4 लीटर मन 8 ग्राम इक्वलेंट तम लोग 1 लीटर मज कस डेफिनेटली 2 2 नॉर्मल यह कर एज सच सिंपल कैलकुलेशन सत हिसाब ग 2 नॉर्मल वो यम सह अगर यह फार्मूला लगाओ सो नॉर्मलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट कस 8 ग्राम इक्वलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर कस 4 को 4 1 जा 4 2 जा तो क्या बन डेफिनेटली 2 नॉर्मल को इतकन द्राव 2 नॉर्मल मे उम्मीद तुम समझ आमुत गो अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट आसन पता अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स पता हेको इजली तम सोल्यूशन नॉर्मलिटी कर ब्या पॉइंट तुम ये याद थो अगर बह मान यह गई इक्वेशन फर्स्ट लिखित इट इज इक्वेशन फर्स्ट अगर ये नॉर्मलिटी यूनिट कड़ो यूनिट्स ऑफ नॉर्मलिटी
units of normality वुचो normality unit क्या नेर simply normality कत बराबर this divided by this गो अगर मैं यमिक normality आसना पता है number of gram equivalents गो यमिक unit क्या नेर gram equivalent यमिक unit क्या नेर volume of solution liters liter गो तो क्या बना unit वुचो तिल normality क्या बन unit तिल चूंकि normality बना बराबर number of gram equivalents गो तिल गोस unit gram equivalents volume of solution liters गो divide गोस लीटर तेल लिखो ग्राम इक्वलेंट पर लीटर गो इम गई तेल अत यूनिट्स सो द यूनिट्स ऑफ नॉर्मलिटी आर ग्राम इक्वलेंट्स पर लीटर यह सिंपली लिखा इतन यह ग्राम इक्वलेंट्स पर लीटर यह हेको सिंपली कुछ साथ लिखित अगर फॉर एग्जांपल लिखो ग्राम equivalents per liter इतने हेको लिखित या हेको तुम सिंपली सिंपल फॉर्म में लिखित तुम करियो तक नोट वो ये हेको यह रिलेशन बे डिफरेंट फॉर्म में लिखित इतना करियो नोट तुम नाउ यम यूनिट्स कितन अत हेकान कड़ित नाउ ब्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वो चूंकि नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स ब्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कत बराबर याद थी तुम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर अगर तुम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कड़ो बराबर mass of substance in grams divided by equivalent mass. Now be वन number of gram equivalents कत बराबर यह न्यूमरेटर्स में टर्म कत बराबर number of gram equivalents बराबर mass of substance in grams divided by equivalent mass. Mass of substance in grams लिखो तान W से equivalent mass कर रिप्रेजेंट तान E से बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट चूंकि ये में थाने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर केमिक सोल्यूट जनरली इतन तुम वो यह कर जनरली रिप्रेजेंट B से तो चूंकि मे सोल्यूट जरूरत तेल लगे B तान B ताकि तुम लगे पता कि अस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स केमिक थाने सोल्यूट नाउ गो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कत बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर मास ऑफ सबस्टेंस ग्राम्स बड़ सिंपल टर्म कि सबस्टेंस कोता मास ग्रामन मज अमुक आइडिया नाउ दोम टर्म आई दैट इज इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास यथ मज आई ब्या टर्म दैट इज इक्विवेलेंट मास क्या गो इक्विवेलेंट मास एज यूजुअल इतन तुम अतान तुम कि टर्म अत मज तान याद पे थाने मगर सही लास्टस पे वो तुम गए क्लियर ये इक्विवेलेंट मास क्या गो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितन हेको कड़ित गो तुम बुत क्लियर तान थो बे याद जन यह पॉइंट तह पता इक्विवेलेंट मास क्या गो तमें मतलब गो यह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये न्यूमरेटरस मज तेल हेक बह यम न्यूमरेटर बदल यम लिखित मतलब बह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बदल लिखित मास ऑफ सबस्टेंस ग्राम्स डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास तेल क्या बन इक्वेशन फर्स्ट गो लिखो सिंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर therefore equation first can be written as किसमें हेको लिखित नॉर्मलिटी उस n से रिप्रेजेंट करो इट इज इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्वल बदल क्या लिखो तेल यह लिखो तेल WB डिवाइड बाय EB whole divided by volume of solution in liters. Volume of solution in liters. Now, अगर तुम थोड़ा आइडिया अगर ये रीअरेंज करो यह गई यथ बराबर और नॉर्मलिटी नेर बराबर थे WB
डिवाइड बाई ई बी इंटू अगर तुम याद वो WB डिवाइड बाई ई बी होल डिवाइड बाई तुम बुझ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स ये डिवाइड कह लेट डिवाइड बाई 1 ये कहें तेल माना 1 गो अगर बह यह हेर खाल यह गि मल्टीप्लाई मगर हेर खस 1 डिवाइडस मज रोज ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स इत बह याद था गो WB डिवाइड बाई ई बी इत लिख इंटू 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स मे उम्मीद तह फॉर्म समझ आम ब्या फॉर्म इक्वेशन लिख गोस नॉर्मलिटी लिख बराबर नंबर ये गोडनिक टर्म नंबर ऑफ ग्राम इक्वल टू ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स नंबर ऑफ ग्राम इक्वल टू बराबर मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास तेल करो नंबर ऑफ ग्राम इक्वल बदल यह सबस्टिट्यूट ये सबस्टिट्यूट कोर तो क्या बने नॉर्मलिटी बने WB डिवाइड बाय EB WB डिवाइड बाय EB आ बल होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स ये रीअरेंज करो क्या बने नॉर्मलिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाय EB इनटू 1 यह रोज डिवाइडस मज 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स यह गई तेल ब्या इक्वेशन ये लिखोस इक्वेशन सेकंड नाउ ब्या फॉर्म लिखोस ये करो तुम नोट ये इक्वेशन सह लगा पता अगर सॉल्यूटुक मास पता WB मतलब मास इन ग्रामन मज बे तमिस सॉल्यूटुक इक्विवेलेंट मास पता इक्विवेलेंट मास क्या गो इतन तुम वो बे इक्विवेलेंट मास पता लेट मानो जन इक्विवेलेंट मास पता इनटू 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स बे सॉल्यूशन पता लीटर मज हेको बे नॉर्मलिटी सॉल्यूशन कड़ित बे वन बह अक अगर सॉल्यूटुक मास मे उम्मीद तह नोट कर्मुत वो यह नॉर्मलिटी इक्वेशन कित हेको बेकिस फॉर्म मज लिखित रब तह वो इक्वेशन फर्स्ट मे उम्मीद तह समझ आमुत इथे इक्वेशन सेकंड ना ब्या अहम इक्वेशन ब्या फॉर्म दैट वुड बी द इक्वेशन थर्ड वो कित सो फॉर्म कित मिले चूंकि इत तुम वोन नॉर्मलिटी द्राव बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास बे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स अगर मे सॉल्यूटुक मास पता ग्रामन मज बे तमिक इक्विवेलेंट मास बे सॉल्यूशन इन लीटर मज पता बह कड़ित नॉर्मलिटी नाउ वो पॉइंट अगर मे सॉल्यूशन लीटर मज दिख कह जन ml मज दिख तेल क्या करो ये लिखो if solution is in mLs अगर solution क्या ml मज and let solution is VML अगर इस मानो कि सॉल्यूशन हसा लीटर मज दिख कह चूंकि ये जरूरत लीटर मज मगर सॉल्यूशन हसा दिख वनकस ml मज और बे कोता सॉल्यूशन VML तेल क्या बन इक्वेशन सेकंड देन इक्वेशन सेकंड कैन बी written as वो तेल क्या बन इक्वेशन सेकंड नॉर्मलिटी गो n इज इक्वल WB डिवाइड बाय EB इंटू 1 डिवाइड बाय नाउ ये कत मज जरूरत वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर मज ये कस ml VML ये ml मज और कस ml लेट मनो VML मतलब 10 ml 100 ml 200 ml मतलब VML V थो जनरल वेरिएबल यह 10 ml ते 20 ते 30 वट एवर अगर मे सॉल्यूशन लीटर मज कह मे ml मज मगर मे कत मज जरूरत लीटर मज तेल कर बह तुम ml लीटर मज तब्दील तमें वो लगो लेट अगर बह मान सॉल्यूशन VML यम VML कत मज कर तब्दील लीटर मज VML कस लीटर गई अगर तुम याद यह बराबर V बाय 1000 लीटर सिंपल इत तुम अम ब्रो वो गो अगर तुम सॉल्यूशन ml मज अगर तुम लीटर मज जरूरत तेल क्या डिवाइड कर 1000 इत तुम वन ऑलरेडी पता कि बह वन तुम VML कस लीटर गई सिंपली तुम वो V बाय 1000 लीटर अगर तुम वन 10 ml कस लीटर गई 10 ml गई बराबर 10 डिवाइड बाय 1000 लीटर सिंपल अगर बह वन 20 ml कस लीटर गई
डिवाइड बाई 1000 लीटर 100 ml कस लीटर गई 100 डिवाइड बाई 1000 लीटर एंड सो ऑन मे तो समझ नाउ तेल अगर सोलूशन ml मज अगर सोलूशन ml मज और लेट सोलूशन कोता v ml मगर मे कत मज जरूरत लीटर मज तेल क्या कर v कर डिवाइड 1000 ताकि लीटर मज गई तब्दील और तेल पे ये रिलेशन m इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई m EB इनटू 1 डिवाइड बाई v डिवाइड बाई 1000 लीटर इस थवन याद यह लीटर मज यह लीटर मज तब्दील ये तुम v ml मज ये तुम ml डिवाइड करो 1000 तेले बना लीटर गो यह रिलेशन क्या बन तेल फाइनल रिलेशन WB डिवाइड बाई EB इनटू अगर तुम पता 1000 खस हूर क्या बन तेल 1000 डिवाइड बाई v बन फाइनल रिलेशन बन फाइनल रिलेशन तुम करो ये नोट बह लिख अक लट बे तुम करो ये नोट बह लिख बे करो थोड़ा यह रब रब यह बे अक लट now see तो ये रिलेशन क्या बनते हैं ये रिलेशन बने और m इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई EB इंटू 1000 गई हूर यह गो 1000 डिवाइड बाई v यह गई ब्या फॉर्म नॉर्मलिटी थोना इक्वेशन 3 और ये इंपॉर्टेंट चीज जिस याद थो क्या ये v क्या याद थोन ये v वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन mls क्या ml मजमुत तवे डिवाइड कर्मुत 1000 और 1000 ये पता आमुत बे वन बैक v क्या ये v वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन mls थो लिखित नोट इन equation 3 v is volume of solution in mls याद यह v वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन mls और तवे आमुत ये 1000 इक्वेशन मज इतकन गई ब्या फॉर्म कमिश नॉर्मलिटी इस तुम याद गई और यह फॉर्म फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल गसान सोल्यूशन प्रिपेयर करने मज बेवन पैकेट क्या गई नॉर्मलिटी का द्राय बराबर नॉर्मलिटी द्राय बराबर WB क्या गो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय EB दैट मीन्स इक्वलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 को 1000 डिवाइड बाय v व्हाट इज v इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन mls या सेंटीमीटर क्यूब ml तो सेंटीमीटर क्यूब इक्वलेंट मान मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब तो 1 ml मान बराबर यह थो लिखित 1 ml मान इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब यह कंसिडर कर मे उम्मीद तुम समझ आमुत यह नॉर्मलिटी इक्वेशन कितन कड़ फाइनल इक्वेशन नाउ एज यूजुअल इस तुम मे वन कि अत मज आए 2 टर्म यम तुम तान वन तुम थो याद तथ मज गई नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स क्या गई और बे करे मे अत मज वर्ड यूज इक्वलेंट मास क्या गो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स क्या गो इक्वलेंट मास तेल करो अथी मुतलिक कत तुम करो ये नोट ताकि युथि इक्वलेंट मास कत करो अस गई ऑटोमेटिकली क्लियर पत नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स कित कन हेको कड़ित तुम करो नोट तो पो तेल इक्वलेंट मास क्या गो मे उम्मीद तुम नोट कोर्मुत तुम वो कि अस द्राय नॉर्मलिटी द्राय बराबर WB डिवाइड बाई EB इंटू 1000 डिवाइड बाई V और यमन मज यम पैरामीटर्स यह गु पता कुस क्या रिप्रेजेंट करान WB क्या रिप्रेजेंट मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स EB क्या रिप्रेजेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट
1000 फार्मूलास मज और V क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बे कर बह वर्ड यूज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन mls ओके इक्वेशन 3 आई ना गो पॉइंट वो इक्वलेंट मास क्या इक्वलेंट मास अगर थोड़ा याद आए इक्वलेंट मास यह डिफरेंट सबस्टेंस खतर डिफरेंट तरीको डिफाइन कर तो तवान वनो डेफिनेशन इक्वलेंट मास सिंपली कुन ते एलिमेंट इक्वलेंट मास गो तम एलिमेंट तूता मास कंबाइन ग 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बह लिख ये तुम थोड़ा समझ गो अगर मैं वो इक्वलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट may be defined as mass of that element which can combine or displace चाहे combine या displace करे which can combine or displace 1.008 parts of hydrogen गो लिखो इसी डेफिनेशन पत करो ये समझने की कोशिश which can combine or displace 1.008 parts of hydrogen or 8 parts of oxygen or 35.5 parts of chlorine आम तौर से इक्वलेंट मास कर डिफाइन या इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन या इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन या इन टर्म्स ऑफ क्लोरीन दिए तो इन टर्म्स ऑफ सिल्वर अड़न जान डिफाइन कर तो आज वो गो हाइड्रोजन सत और युथ बह हाइड्रोजन सह समझा तुम ऑटोमेटिकली हेकु तुम पे इजिली यह ऑक्सीजन क्लोरीन सत पाने समझ नाउ बे वो डेफिनेशन क्या इक्वलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट क्या गो मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ दैट एलिमेंट कुन ते एलिमेंट तूता मास लेट बह निम सोडियम सत करो स्टार्ट बह निम सोडियम लेट सोडियम एलिमेंट और मे इक्वलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट मतलब इक्वलेंट मास ऑफ सोडियम कोता गो मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ दैट एलिमेंट और सो एलिमेंट को सोडियम विच कैन कंबाइन और डिस्प्लेस तान वन तुम कंबाइन टर्म निमो which can combine 1.008 parts of hydrogen अके एलिमेंट तूता मास बे वन बैक लेट अके एलिमेंट तूता मास कंबाइन हेकि गसित 1.008 parts of hydrogen वो क्या मतलब अगर तुम थोड़ा याद आ हाइड्रोजनस एक्चुअल मास 1.008 AMU अगर तुम थोड़ा याद आ 1.008 AMU अच्छा मास हाइड्रोजनस और इस तान मानो इट इज टेकन इक्वल टू 1 AMU मानो 1 AMU कुन ते एलिमेंट तूता मास हाइड्रोजन किस 1.008 AMU सत रल या वो सिंपली 1.008 बल हेको सिंपली वन हाइड्रोजन किस 1 AMU सत रल ना वो क्या वो फॉर एग्जाम्पल अच्छे पता सोडियम तो हाइड्रोजन हम पाने रलान तो बनावान NaH सिंपल NaH रलान और यह कंपाउंड NaH दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्राइड ना वो ये सोडियम हाइड्राइडस मज चूंकि सोडियम मास 23 AMU हाइड्रोजन मास 1.008 युस तो तान बह निम 1 AMU ताकि तुम सहल समझ 1 AMU वो हाइड्रोजन किस 1 AMU सत कोता मास रल यम एलिमेंट चूंकि NaH बन वो तेल 1 AMU सत रल सोडियम चूंकि सोडियम एटम
और सोडियम किस अकिस एटम्स कोता मास 23 AMU तेल गो 23 AMU सोडियम ये इक्वल टू मास सिंपली वो इक्वल टू मास क्या गो इक्वल टू मास गो एक एलिमेंट त्यूता मास विच कैन कंबाइन with 1.008 parts of hydrogen यस स्थान निवान 1 AMU गो 1 AMU सत कोता रलियाव 2 AMU तेल गो 3 गो ये सोडियम इक्वल टू मास सिंपल बह दिम बे एग्जाम्पल ताकि बह कर डिफरेंट टर्म्स अत मज क्लियर कर कोशिश नो यह गो पॉइंट नो दोम पॉइंट बह वन तुम फॉर एग्जाम्पल अगर बह निमन ब्या कंपाउंड यह गई एग्जाम्पल दोम एग्जाम्पल दिमो अगर तुम थोड़ा आइडिया तुम बुझू CH4 बनान मीथेन वेल नोन कंपाउंड तुम पता ये कार्बन एटम ये रलियामुत हाइड्रोजन कत रलियामुत 4 गो अगर 4 रलियामुत गो तमें मतलब गो ये 10 कार्बन अगर तुम पता अत मास 12 AMU गो 12 AMU रलियामुत 12 AMU रलियामुत हाइड्रोजन कन कचन 4 हाइड्रोजन एटमन सकिस मास 1 AMU असली 1.008 इस माना 1 और 4 कोता गो 4 AMU हाइड्रोजन किन 4 AMU रलियामुत 10 AMU तुम वुन हाइड्रोजन किस अकिस AMU सत रलियामुत अगर तुम वुच equal to mass of an element may be defined as mass of that element which can combine or displace 1.008 parts of hydrogen 1.008 मतलब 1 part of hydrogen अकिस पार्ट सत रल 4 पार्टन सत रलियामुत 10 गो अकिस सत कोता रल अगर तुम वुचो 4 1 जा 4 3 जा गो यह रल तेल अकिस AMU सत रलियामुत यमिक 3 AMU हाइड्रोजन किस अकिस AMU सत कोता कार्बन रलियामुत यह गो कार्बन तेल इक्वल टू मास तेल क्या इक्वल टू मास 3 मुझे उम्मीद तुम समझ नाव बे कर क्लियर नाव तेल वो बे अगर बह एग्जाम्पल दिम हाइड्रोजन किस 1 AMU सत कोता रलियाव 23 AMU गो 23 AMU गो सोडियम इक्वल टू मास ये CH रलान अत वन CH4 गो 4 AMU सत रलान 10 तुम वो अकिस सत कोता रलिया तेल कार्बन 3 AMU गो 3 गो इक्वल टू मास ना वो पॉइंट ये लिखित equal to mass of an element may be defined as mass of that element which can combine or displace 1.008 part part ये part क्या ये part mass unit अगर तुम ये नो हाइड्रोजन AMU मज तेल कार्बन तुम AMU मज अगर तुम फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन नुन ग्रामन मज तेल गो नुन कार्बन तह ग्रामन मज तो क्या मतलब गो ये मतलब गो इथ ये द्राव 1 AMU रलान 3 AMU सत्य मतलब गो ये अकिस ग्राम सत रल तेल हाइड्रोजन किस अकिस ग्राम सत रल कार्बन 3 ग्राम गो ओतान तान पार्ट मानान AMU मतलब पार्ट वर्ड बदल AMU इस्तेमाल करान ये वुनकस कोर पार्ट वर्ड बदल यूज ग्राम ये गो कर ग्राम और याद थवन आम तौर इक्वल टू मास ग्रामन मज वन तमें लोग अगर तुम वन कार्बन इक्वल टू मास क्या गो तुम हेको वन 3 ग्राम अगर तुम वन सोडियम इक्वल टू मास क्या गो वो ये 1 AMU रलियामुत 3 AMU सत तमें मतलब अगर AMU बदल ग्राम नु क्या AMU तह मास को यूनिट और ग्राम तह मास को यूनिट गो AMU अगर ये नीव AMU अगर तुम ये नीव ग्राम ये नीव ग्राम गो तमें मतलब गो तेल वन बह इक्वल टू मास ऑफ सोडियम 3 ग्राम मे उम्मीद तो तुम समझ मगर ये क्या जनरल वर्ड कर यूज पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर पार्ट कर रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ मास अगर तुम AMU नीव तेल नीजो कार्बन तह AMU मज अगर तुम ये हाइड्रोजन AMU नीव तेल नीजो सोडियम तह AMU मज अगर तुम हाइड्रोजन नीव ग्रामन मज तेल नीजो सोडियम तह ग्रामन मज गो अगर AMU रलान 3 AMU सही मतलब गो 1 ग्राम हाइड्रोजन रल 3 ग्राम सोडियम सत तेल गो 3 ग्राम तम हिसाब सोडियमस इक्वल टू मास
मे उम्मीद तुम समझ आमुत इक्वलेंट मास क्या गो तुम करो ये नोट बह दिम कह बी एग्जाम्पल ये ज्यादा क्लियर गस नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन करो समझने की कोशिश गो अगर तुम वो ये गो क्लियर कि अस द्राव सोडियमस इक्वलेंट मास 23 ग्राम अगर बह ग्राम निम और कार्बनस द्राव 3 ग्राम नाउ वो करो इक्वलेंट मास समझने की कोशिश इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन गोडनिक एग्जांपल निमो तुझे पता कि सोडियम तो ऑक्सीजन रलान तो बना Na2O Na2O और ये पता सोडियम मास 13 ऑक्सीजन मास 17 ऑक्सीजन मास 17 तुम क्या वो ये अगर वो अत वो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन क्या वो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन मज क्या वो कुछ एलिमेंट तूता मास ऑक्सीजन किन 8 पार्टन सठन पार्टन या कर 8 पार्टन डिस्प्लेस तान नु मे 8 पार्टन सह कंबाइन ग और याद थवन यूता मास अकि एलिमेंट 8 पार्टन सह कंबाइन ग तुतु मास हेकि अमन 8 पार्टन डिस्प्लेस कर वन यूता मास सोडियमुक 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन सह तुतु मास हेक सोडियमुक हाइड्रोजन किस 1 पार्टस डिस्प्लेस कर और तवे थवन याद यूता कंबाइन गुत ग डिस्प्लेस अगर सोडियमुक ओतान कंबाइन गसान हाइड्रोजन सह 30 ग्राम और डिस्प्लेस हेक सोडियम कर कोता सोडियमुक कोता मास हेक डिस्प्लेस कर हाइड्रोजन किस 1 ग्राम 30 ग्राम अगर कार्बन कोता मास 3 ग्राम कंबाइन गसान 1 ग्राम हाइड्रोजन सह गो तम मतलब गो 3 ग्राम कार्बन हेकन डिस्प्लेस कर शबाश 1 ग्राम हाइड्रोजन गो ये कंबाइन गन डिस्प्लेस कर मगर तान करो तुम कंबाइन वर्ड ये इस्तेमाल ताकि गई सहल ना ये वो बे यह कंपाउंड बनान सोडियम तो ऑक्सीजन दरमियान अगर ये वो कंपाउंड बनान ये सोडियम 2 गो तम मतलब गो ये कच सोडियम 2 अकिस मास 30 गो दोन गई 46 गो दोन गो क्या 46 कचन सह रलान ये अकिस ऑक्सीजन कोता मास 16 और सिंपल तुम वो यमकिस 8 सह रलान 17 सह रलान 46 तम मतलब गो यमकिस नेस्प सह कोता रल यमुक नेस्प सह गो 8 सह रल 23 गो 8 पार्टन सह ऑक्सीजन किन 8 पार्टन सह कोता रल 23 गोल तेल गो 23 बे सोडियमुक इक्वलेंट मास सिंपल और ये 8 मे क्या वो मे वो 16 क्या 16 ये तुम पार्ट वर्ड इस्तेमाल कर वो 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन ग 46 पार्ट्स ऑफ शबाश सोडियम पार्ट मतलब क्या है लिखित AMU ति मतलब तम मतलब गो 16 AMU ग कंबाइन विथ 46 AMUs ऑफ सोडियम या 16 ग्राम ग कंबाइन विथ 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम तुम हेकू AMU मज वन तुम हेकू ग्रामन मज वन मगर तान कर जनरल वर्ड यूज पार्ट सही मतलब गो तुम हेकू वन तम मतलब गो 17 पार्ट रलान 87 पार्टन सही मतलब गो 8 रलान 30 सह या वन बह 8 ग्राम रलान 30 ग्रामन सह गो अगर तुम वो ऑक्सीजन किन 8 पार्टन सह कोता रलान 30 ग्राम तम हिसाब आए बे 30 ग्राम गो बे सोडियमुक इक्वलेंट मास मे उम्मीद तुम समझ वन ना ब्या एग्जाम्पल दिमो दिमो ब्या एग्जाम्पल अगर बह निमन मैग्नीशियम तुम पता मैग्नीशियम कंपाउंड वेल नोन कंपाउंड बना MgO अगर बह ये वो मैग्नीशियम इक्वलेंट मास वो तो मैग्नीशियम अगर तुम पता मैग्नीशियम मास थो अत 24 और ऑक्सीजन एज यूजुअल तुम पता 16 गो तेल 24 रलियामुत चूंकि ये ऑक्सीजन रलियामुत गो अकिस कोता मास 16 तुम वो 8 पार्टन सह कोता रलिया गो 16 सह रले 24 गो 8 सह रल यमुक हाफ गो 12
गो 12 यी तेल मैग्नीशियमुक इक्वलेंट मास 12 मगर कत में ग्राम्स गो 12 ग्राम गो इक्वलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम मे उम्मीद तुम समझ गो इतकन गो क्लियर कि इक्वलेंट मास क्या गो इक्वलेंट मास क्या गो इक्वलेंट मास गो कुन ते एलिमेंट त्यूथा मास जिस कंबाइन है गसित 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन या सिंपली वनो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन या गस कंबाइन 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन या गस कंबाइन 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन और या इतकन ते वो या गस 1.008 parts of hydrogen side combine या कर ईथन पार्ट डिस्प्लेस या गस 8 parts of oxygen side combine या कर 8 parts of oxygen displace या गस 35.5 parts of chlorine side combine या कर ईथस parts displace now इतकन गो ते क्लियर कि कितकन छ सका इक्विवेलेंट मास कड़ित now in terms of chlorine ते वनो ताकि ये गसे बे क्लियर है अगर इन टर्म्स ऑफ क्लोरीन वनो अगर तो थोड़ा याद आसि कंपाउंड दैट इज NaCl वेल नोन कंपाउंड सोडियम क्लोराइड और अगर तो पता है सोडियम मास 23 क्लोरीन मास 35.5 क्योंकि ये क्लोरीन अकुई सोडियम रलियामुत गो तम मतलब क्लोरीन मतलब अकुता मास 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन से कोता रलियामुत 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन से कोता सोडियम रलियामुत सु गो सोडियमुक इक्विवेलेंट मास गो क्या गो सोडियम इक्विवेलेंट मास सिंपली इक्विवेलेंट मास गो 30 और मैं क्या वो इक्विवेलेंट मास कस में निवा आम तौर ग्रामन मज गो तेल गो 30 ग्राम सोडियमुक इक्विवेलेंट मास इतने बे वोन कि असली वर्ड कर पार्ट मगर यह पार्ट अस पे डिपेंड कर यह पार्ट निमो AMU मज अगर बह AMU मज निम तेल मे AMU मज नुन अगर बह ग्रामन मज निम तेल मे ग्रामन मज दिन मगर आम तौर पे इक्विवेलेंट मास ग्रामन मज बनान इतकन उम्मीद तो क्लियर गोमुत नाउ सिंपल तरीक क्या इक्विवेलेंट मास कड़न सिंपल तरीक इतकन थो याद मे उम्मीद कि तुम समझ आमुत इक्विवेलेंट मास क्या गो तो मगर सिंपल कह इक्विवेलेंट मास क्या गो मे उम्मीद तुम समझ आमुत असल पे नाउ इक्विवेलेंट मास कड़नस कह सिंपल तरीक तुम थो कह रिलेशन याद और तमो रिलेशनो सत हेको डिफरेंट सबस्टेंसन ईजिली इक्विवेलेंट मास कड़ित नाउ वो तुम रिलेशन क्या मगर तुम रिलेशन हेचन ब्रो थो तु कह पॉइंट बे याद नंबर 1 तुम चीज पता आसन कि मोलर मास क्या गो फॉर एग्जांपल तुम मिसाल तुम बुझो मे सोडियम अगर बह सोडियम निम और यह पता सोडियमस एटॉमिक मास एटॉमिक मास कोता 23 AMU सोडियमस एटॉमिक मास 23 AMU और अगर तुम वनो सोडियमुक मोलर मास क्या कोता सिंपली थवन याद यह तान एटॉमिक मास चूंकि सोडियम कत अमुक एटॉमिक मास निम ग्रामन मज और तेल अमुक मोलर मास यमुक बराबर कि सोडियमुक 23 ग्राम पर मोल तमें मतलब गो बे वन बह सोडियम एटॉमिक मास 23 AMU अगर बह तुम वो मोलर मास सिंपली ये AMU बल ग्राम नीन और अति क्या बन 23 ग्राम मगर यूनिट मोलर मास ग्राम पर मोल गो तेल मोलर मास सोडियमुक 23 ग्राम पर मोल गो तुम क्लियर कि मोलर मास क्या गो मोलर मास गो सिंपली कुन ते सबस्टेंस किस अकिस मोलस कोता मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इतकन मे सोडियमुक वो सोडियमुक मोलर मास 23 ग्राम पर मोल यु तुम एटॉमिक मास पता तुम हेकु मोलर मास इजिली कड़ित नाउ ब्या एग्जांपल दिमो लेट मैग्नीशियम मे और अगर तुम पता एटॉमिक मास 24 AMU अगर तुम बह वन अमुक मोलर मास कत बराबर डेफिनेटली तुम वन अमुक मोलर मास 24 ग्राम पर मोल बड़ा सिंपल नाउ यम दिस मे किसन एलिमेंटन हज एग्जांपल इथे कन अगर बह तुम वन
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अगर तुम वो NaOH क्या मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड कोता मॉलिक्यूलर मास सोडियम गो 23 ऑक्सीजन गो 6 हाइड्रोजन गो 1 गो 23 plus 16 plus 1 it comes out to be 40 AMU go at molecular mass go sodium hydroxide क्या molecular mass 40 AMU अगर बह तुम अमुक मोलर मास वन सिंपली क्या कर AMU बदल ग्राम नुन गो अमुक मोलर मास अमुक मोलर मास बराबर तेल सिंपली 40 ग्राम 40 AMU बदल नुन ग्राम मगर यूनिट लेखान ग्राम पर मोल थो याद इतन उम्मीद तुम गो क्लियर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलर मास कत बराबर चलो ब्या एग्जाम्पल दिमो ये तुम बुझ मैथ यूरिया गई फार्मूला NH2CO NH2 दिस कॉल्ड यूरिया अगर तुम ये मॉलिक्यूलर मास वो ये मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन 14 14 गई 6 6 गई 32 तो 12 32 गई 32 गई 42 42 तो 60 AMU गो अत क्या मॉलिक्यूलर मास 60 AMU अगर बह तुम मोलर मास वनो सिंपल मोलर मास कोता मोलर मास अगर बह तुम मोलर मास वन सिंपली 60 AMU क्या लिखो 60 ग्राम पर मोल ना मे उम्मीद तुम समझ आमुत कि कित मोलर मास कड़ित युथु तुम यह पॉइंट समझ आव वह हेकु तुम इजिली इक्वलेंट मास डिफरेंट सबस्टेंसन कड़ित तुम करो योतान नोट वो इक्वलेंट मास खतर यम रिलेशन तमें लिखो नोट करो तुम नाउ मे उम्मीद यह मोलर मास कित कड़ित या गो तुम क्लियर नाउ इक्वलेंट मास वो गोडनिच रिलेशन तुम याद थो सह गई कड़ो गोड इक्वलेंट मास of an element अगर इक्वलेंट मास एलिमेंट कड़ सिंपली क्या कर अगर तुम कुन एलिमेंट इक्वलेंट मास कड़ या तो लिखुन एटॉमिक मास तमिक एटॉमिक मास क्या डिवाइड बाय तमिच वैलेंसी क्या वैलेंसी सिंपल बे वन बह इक्वलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट कत बराबर तमिक एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी एग्जांपल दिमो सोडियम अगर तुम सोडियम एलिमेंट इक्वलेंट मास कड़ो इक्वलेंट मास कत नी बराबर अमुक एटॉमिक मास कोता 23 और अगर तुम पता आ सोडियम वैलेंसी 1 गो डिवाइड बाय 1 तो क्या नी 23 गो अत इक्वलेंट मास नाउ बट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम ये याद थो क्योंकि यम सात में इक्वलेंट मास लिख मे वो तुम इक्वलेंट मास बराबर एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी तुम हेकू एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी लिखित मगर याद थो ब्या चीज तुम हेकू इत लिखित इक्वलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट बराबर मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी और अगर तुम मोलर मास वन सोडियम कोता ओतानी वो मे अत आया तुम 23 वैलेंसी कत 1 गो तेल क्या गो 23 बाय 1 और ब्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद याद थो यम सात तुम इक्वलेंट मास लिखो इक्वलेंट मास यूनिट इत तुम मोलर मास वनमो मोलर मास गो सिंपली क्या अकिस मोलस कोता मास इन ग्राम्स मज और यूनिट क्या तथ ग्राम पर मोल इक्वलेंट मास यूनिट गो 23 बाय 1 गो 23 इक्वलेंट ग्राम पर इक्वलेंट गो अत यूनिट गो यम सात तुम इक्वलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट लिखो तुम हेकु लिखित मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी मोलर मास 23 वैलेंसी 1 अति कोता बने 23 और यूनिट क्या लिखोस ग्राम पर इक्वलेंट मतलब ईत्या ग्राम अकिस इक्वलेंटस सोडियम किस मास सिंपल मे उम्मीद तुम समझ आमुत
बेवन बैक लट यम साथ इक्वलेंट मास लिखा ये हेकु लिखित एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी तो हेकु इथकन लिखित ये मगर एटॉमिक मास बदल हेकु मोलर मास लिखित और आम तौर से थवन याद आम तौर से मोलर मास मज दिवान मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी को मोलर मास कोता छ अगर थोड़ा याद आस सह 23 वैलेंसी कजा 1 और तो क्या बनी 23 पत क्या बनी ग्राम पर इक्वलेंट और इथकन द्राय यूनिट्स ऑफ इक्वलेंट मास ग्राम पर इक्वलेंट तो इथकन तो हमें सोडियम गुन इथे कन वो मैग्नीशियमस तो सह मिट मे तो नोट कोर्मुत नाउ अगर तो वन इथे कन इक्वलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम चूंकि मैग्नीशियम ती एलिमेंट है एटॉमिक मास यानी वो एटॉमिक मास यानी वो मोलर मास कोता 24 और अगर तुम पता है मैग्नीशियम वैलेंसी 2 तो क्या बन 12 चूंकि वो इक्वलेंट मास यूनिट लिखन याद थवन इक्वलेंट मास यूनिट लिखन ग्राम पर इक्वलेंट यम गए यूनिट्स मे उम्मीद तुम समझ कित अकिस एलिमेंटस इक्वलेंट मास कड़ नाउ अम पे लिखो इक्वलेंट मास अगर कुछ एसिडस या बेस कड़ी मे उम्मीद तुम यह पार्ट ऑलरेडी समझ आमुत मे यह करो रब ताकि लिखो हेर पान रिलेशन थोस इथे कन लगे न्यूमेरिकल मज बे जरूरत नाउ ब्या लिखो इक्वलेंट मास ऑफ एन एसिड कत बराबर यह गो दोम रिलेशन तो याद थो यह बराबर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय याद थो एसिडन खतर टर्म ग यूज दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी और ब्या चीज तो वो तुम यह नीव तुम मॉलिक्यूलर मास या नीव सिंपली मोलर मास तुम अतः वो यह हेकु इथ लिखित आर सह बराबर मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी नाउ एग्जांपल दिमो ताकि गस क्लियर फॉर एग्जांपल दिन एसिड HCl और इसको तुम पता हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 Cl 35.5 तेल कोता बन मॉलिक्यूलर मास को ये बन मॉलिक्यूलर मास बन शाबाश मॉलिक्यूलर मास बन तेल 36.5 AMU यह गो मॉलिक्यूलर मास गो अगर तुम वो मोलर मास इसको तुम अतः नीन मोलर मास सिंपली AMU बदल तुम ग्राम नी गो मोलर मास क्या बन अगर बह वो तुम मोलर मास कोता बन 36.5 ग्राम पर मोल अगर तुम थोड़ा याद यूनिट तमिक यह गो मोलर मास नाउ कड़ तो ये चाहे तुम यह रिलेशन इस्तेमाल करो चाहे तुम यह रिलेशन इस्तेमाल करो मगर मे वो तुम जनरली मोलर मास निवान तम मूजूब करो यह रिलेशन इस्तेमाल नाउ अगर मैं इक्वलेंट मास ऑफ HCl खड़ बह क्या निम मोलर मास कोता 36.5 डिवाइड बाय बेसिसिटी ना वो सवाल बेसिसिटी क्या बेसिसिटी मतलब गो अगर मैं HCl मॉलिक्यूल निमो HCl मॉलिक्यूल और अगर HCl मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल डिसोशिएट गि H पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव ये एसिडुक मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल आई मीन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमुक मॉलिक्यूल कत H पॉजिटिव आयन दिवान ऑन डिस्ट्रेशन कत दिवान सह गई बेसिसिटी वो गई बेसिसिटी 1 तेल क्या गई बेसिसिटी गई सिंपली नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड नाउ ब्या एग्जांपल दिमो ताकि गस क्लियर लेट तुम बुझ मे ब्या एसिड H2SO4 और इस H2SO4 फुटान क्या 2 times H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव अगर तुम वो यमुक मॉलिक्यूल कत H पॉजिटिव आयन डिस्ट्रेशन पे कत 2 गो ये गई बेसिसिटी 2 गो तेल क्या गई बेसिसिटी गो
number of H positive ions given by one molecule of an acid. Now, when we have equivalent mass of HCl, equivalent mass of acid, HCl का molar mass कोता 36.5 divided by basicity. Basicity क्या HCl 1 क्या HCl अकुई H positive divide करो 1 पे अत कोता ने 36.5 मैं क्या बोलूँ unit क्या है gram per equivalent. It can draw equivalent mass of HCl 36.5 gram per equivalent. Now, यह समझ देखो इसे term की ये basicity क्या गई या तो कर define but you can use note HCl कित कन हेको easily equivalent mass कर मैं शू उम्मीद है ऐसे समझ आमुत ये को definition कर दे गोल्डिक पॉइंट था याद इस बेसिसिटी है basicity it is used for acids अच्छी थोड़ा उल्टा बासान एसिडन खतर बेसिसिटी इस्तेमाल करना याद था बेसिसिटी कमन खतर यूज कर एसिडन खतर और क्या गई बेसिसिटी is defined as number of H positive ions given by one molecule of an acid. Acid of molecule कत H positive ion छ दिवान सु गई basicity. Example या कुछ example HCl क्या छ basicity 1. इथे कन H2SO4 क्या छ basicity 2 and so on etc. मैं उम्मीद है ऐसे समझ आमुत basicity क्या गई इतकन कोड equal to mass of an acid इथे कन वुचो अगर base आसी base कितकन हेको equal to mass करित लेखो ब्याख रिलेशन तो करियो तानी नोट ताकि अस लेखो equal to mass कितकन छ base काढना equivalent mass of base और कथ बराबर ये सिंपल रिलेशन थी तो याद या मॉलिक्यूलर मास मर ये डिवाइड कर एसिडिटी या थी इथे याद यह बराबर ये कथ मॉलिक्यूलर मास वाल न्यू मोलर मास divided by acidity. Now example nimos kuni bases let sodium hydroxide nimo let as equivalent mass of NaOH sodium hydroxide कहते हैं बराबर अगर तो थोड़ा याद है NaOH अतः ये मॉलिक्यूलर मास सोडियम गो 3 तो ऑक्सीजन गो 6 हाइड्रोजन गो 8 7 को 40 AMU ये गो मॉलिक्यूलर मास अगर वो मोलर मास निमो सो गो 40 ग्राम पर मोल तुम हो नाउ अगर मैं इक्विवेलेंट मास छत करो मोलर मास को 40 डिवाइड बाय एसिडिटी क्या गई एसिडिटी मतलब गो अगर NaOH डिसोसिएट गई यमिक अख मॉलिक्यूल डिसोसिएट गई ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव अके बेस हुंद अख मॉलिक्यूल कच OH नेगेटिव आन दी सो गई तमिच एसिडिटी सॉरी ये याद बेस बेसन खतर एसिडिटी कड़न और एसिडिटी क्या गई एसिडिटी मतलब गो अगर बेस निमो लेट सोडियम हाइड्रोक्साइड अमुक अख मॉलिक्यूल कच OH नेगेटिव आन दी कस दी ये दिवान अख सु गई यमिच एसिडिटी को तेल क्या एसिडिटी ये एसिडिटी 1 चलो ब्या बेस निमो CaOH होल ट्वाइस अगर यमुक अख मॉलिक्यूल फिट क्या दी Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव गो यम कच OH नेगेटिव आन दी ज गो ये क्या गई एसिडिटी 2 मैं उम्मीद तो ऐसे समझ आमुत कि एसिडिटी क्या गई नाउ
अगर बह ये कट इक्वलेंट मास ऑफ NaOH गो मोलर मास कोता 40 डिवाइड बाय एसिडिटी मतलब गो यमुक अख मॉलिक्यूल कच OH नेगेटिव आयन दिवान कच दिवान 1 डिवाइड बाय 1 तो क्या ले 40 मैं क्या वो यूनिट क्या ग्राम पर इक्वलेंट इथन गो इक्वलेंट मास सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम पर इक्वलेंट मे उम्मीद तुम समझ नाउ ब्या एग्जाम्पल दिमो सत अगर मे कड़न इक्वलेंट मास of CaOH whole twice. Oh, that is calcium hydroxide. Calcium is atomic mass of 40. OH गई शरह तक गई 17. ये गो 34. That is OH 8. 17 गई 34. ये गो 4 7. तो 7 गो 74 divided by. यथ क्या ये acidity मतलब गो यमुक अख मॉलिक्यूल कच OH नेगेटिव आयन दी 2 गो divided by 2. 2 1 जा 2 3 जा गो 6 2 7 जा 37 ग्राम पर इक्वलेंट ये अत इक्वलेंट मास मे उम्मीद इत कन आव समझ कि कित कन हेकान बेसन ते इक्वलेंट मास कड़ित ना अम पे वो साल्टन कित कन कड़ान कित कन कड़ो साल्टन खतर ती इक्वलेंट मास सो वो तुम करियो तने नोट वो साल्टस मे नोट कर्मुत गो लिखो डेफिनेशन एसिडिटी हज नोट करो पन्ने जाए acidity is used for bases थोने तो याद गोडनिक पॉइंट ये कम खतर इस्तेमाल करा बेसन खतर क्या गया acidity is defined as number of OH negative ions given by one molecule of a base hund अख molecule कच OH negative ion दी सु गई तमिच acidity now example दिमोस अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या acidity सोडियम हाइड्रोक्साइड acidity अगर तुम वो 1 लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोत आया अत acidity 2 and so on इतकन मे उम्मीद कि तुम समझ आमुत ये एसिडिटी क्या गई ना यम पे वो इक्वलेंट मास साल्टन कितन कड़ने पे सिंपल फार्मूला थो याद मे उम्मीद तुम नोट कर्मुत बह लिखो साल्टन खतर equivalent mass of salt बराबर या जी तो तुम मॉलिक्यूलर मास या इनफैक्ट साल्टन खतर निवान या निवो ब्या दैट इज कॉल्ड फार्मूला मास या थो सिंपली याद मोलर मास को लिखो मोलर मास डिवाइड क्या करोस डिवाइड करो अत नंबर ऑफ positive charges or number of negative charges given by 1 unit of salt क्या मतलब बह फॉर एग्जाम्पल अगर साल्ट निमो सोडियम क्लोराइड वेल नोन साल्ट ये टेबल साल्ट वन अगर मोलर मास निमो मोलर मास कितने कड़ने यमुक एटॉमिक मास दैट इज 3 यमुक 35.5 सह कोता गो 58.5 ग्राम पर मोल यह मोलर मास गो मोलर मास गो क्लियर मोलर मास ठीक है ना वो पे मे अगर बह मे यह गो अख यूनिट अत अकिस यूनिटस मज कह पॉजिटिव चार्ज या कह नेगेटिव चार्ज कह कड़ो सिंपली अगर NaCl फट क्या दी Na पॉजिटिव बी Cl नेगेटिव गो यमुक अख यूनिट फुटान पॉजिटिव दिवान अख या Cl अख चाहे तुम पॉजिटिव नीतो या
नेगेटिव इस तुम मर्जी गई नेट अगर बह पॉजिटिव आयन कस दिवान गोया गई लिखुन डिवाइड बाय 1 ये लिखो अगर मे सॉल्ट कड़न मोलर मास कोता 58.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस गिवन बाय 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट यमुक यूनिट कस पॉजिटिव या नेगेटिव दिवान कस दिवान को डिवाइड करो 1 तो लिखो अगर ये लिखते इक्वलेंट मास ऑफ NaCl कत बराबर सिंपल गो 58.5 डिवाइड बाय कत पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस दिवान यमुक यूनिट 1 गो तेल 58.5 यूनिट क्या ग्राम पर इक्वलेंट मे उम्मीद तुम समझ इथे कन अगर तुम फॉर एग्जांपल ये दिन बह ब्या एग्जांपल ताकि गो क्लियर अगर ब्या सॉल्ट निमन यह मे उम्मीद तुम नोट कर्मुत ये हेकू लिखित नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स चार्जेबल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स इतन हेकू लिखित लेट बह लिखित बह जान ब्या Na2CO3 मे जान ये कड़न इक्वलेंट मास इक्वलेंट मास कत बराबर इक्वलेंट मास ऑफ Na2CO3 ये मोलर मास ये सोदी मोलर मास डिवाइड बाय अगर डिवाइड बाय यह पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स दी वो Na2CO3 यु फुटान यह 2 times Na पॉजिटिव प्लस CO3 डाई नेगेटिव गो आयन थो याद कि चार्ज थो याद नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ये थो याद पॉजिटिव चार्ज कस दी या नेगेटिव चार्ज दोम मर्जी गई और बेस थो याद ये सात तुम यह लिखियो पॉजिटिव या नेगेटिव तुम साइन लिखन कि मैग्नीट्यूड योत नुन गो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव कस गो डिवाइड बाय 2 गो ये मोलर मास डिवाइड करो 2 तुम नो अमुक इक्वलेंट मास मे उम्मीद तुम समझ आमुत कित हेकान सॉल्ट्स तड़ित ब्या चीज सह गो अगर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स equivalent mass of oxidizing या reducing agents यह कत बराबर यह सिंपली बराबर equivalent mass of oxidizing agent या reducing agent बराबर तमिक मोलर मास सोदी लिखो मोलर मास ये डिवाइड बाय क्या कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by one molecule of that substance divided by number of electrons lost or gained by one molecule of that substance अगर सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट तमिक मोलर मास नीव पे बे वो तमिक सो मॉलिक्यूल कत इलेक्ट्रॉन या लॉस कर या गेन कर डिपेंडिंग अपॉन सह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि रिड्यूसिंग एजेंट नाउ एग्जांपल दिमो ताकि गए क्लियर फॉर एग्जांपल तुम बुझो मे KMnO4 और अगर तुम याद KMnO4 वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज ए वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर तुम यह एसिडिक मीडियमस मज गिवन एसिडिक मीडियमस मज क्या KMnO4 यह तब्दील Mn डाइपॉजिटिवस मज नाउ तुम क्या वुचिन यथ दौरान यथ रिएक्शन दौरान ये सात यह KMnO4 गो Mn डाइपॉजिटिवस मज तब्दील अत दौरान कत्या कर मैग्नीजन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो क्या मतलब वो अगर तुम मैग्नीजस ऑक्सीडेशन स्टेट करो ये तुम पता 11th मज पोर्मुत यह दिम आइडिया तुम वो मे KMnO4 मे लेट मैग्नीजस ऑक्सीडेशन स्टेट कड़ तरीक क्या चूंकि पोटेशियम अल्कली मेटल अत ऑक्सीडेशन स्टेट +1
चूंकि केस गो +1 यम कज सह गो मल्टीप्लाई कर चूंकि अकुई गो इंटू करस 1 पत गो प्लस ये तुम ब्या एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेटस लिखन लेट मैग्नीज पता कह लेट मानो x प्लस ऑक्सीजन हवान जनरली -2 यम को 4 इंटू गो 4 अगर ये न्यूट्रल हो तेल यमन सम बराबर 0 और अगर ये चार्जड आ तेल सो सम बराबर तथ चार्ज अत पे चार्ज आ क्या 11th मज डिटेल्स मज पढ़ अमे 1 इंटू 1 गो 1 प्लस x यह -8 इज इक्वल टू 0 सह गो x नीर बराबर -8 वालो यह -7 यह तर योर गो +7 गो ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट तल +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि अकुई अयान ये पे यह चार्ज सू गई ऑक्सीडेशन स्टेट +2 गो ये सात ये पे योर गुत अगर तुम वो +7 ये +2 +7 मतलब गो ये इलेक्ट्रॉन 7 लॉस कर ये 2 लॉस कर बे वन बह ये 7 लॉस कर ये 2 लॉस कर तम गो योर गसान इलेक्ट्रॉन गेन कर सिंपल गो यहाँ करो तुम गो इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या 7 लॉस गम ये 2 गम लॉस तमें मतलब गो योर गसान 5 कर गेन ताकि ओवरऑल रोजन अमिस लॉस पे 2 ना कत इलेक्ट्रॉन गेन कर यह गो तुम क्लियर 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कत इलेक्ट्रॉन गेन कर अगर तुम तल पता तुम हेकू इजली अमुक इक्वलेंट मास कत इक्वलेंट मास अमुक बराबर इक्वलेंट मास गो अमुक मोलर मास डिवाइडेड बाय कत इलेक्ट्रॉन गेन कर 5 डिवाइडेड बाय 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिवाइड कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और रिड्यूसिंग एजेंट अगर आत कर डिवाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट तुम करो ये तान नोट वो अमे तरीके कित कन ये इक्वलेंट मास कड़ नोट करो ये तान नाउ वो तुम कित कन हेको अत इक्वलेंट मास कर गो ये हिसाब अगर ये सात KMnO4 ये Mn डाइपॉजिटिव मज तब्दील गसान इक्वलेंट मास कितना कड़ो इक्वलेंट मास ऑफ KMnO4 इन बराबर ये अमुक मोलर मास 158 थो तो याद डिवाइड बाय वो तो कत इलेक्ट्रॉन कर गेन एक मॉलिक्यूल कस कर गेन 5 गो डिवाइड करो 5 1 जा 5 3 जा गो 15 5 1 जा गो 3 3 5 6 गो ये 31.6 ग्राम पर इक्वलेंट इक्वलेंट मास कत KMnO4 ना बड़ इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्या ये वो और यह पॉइंट थो ये याद गो ये द्राव इक्वलेंट मास कोता 31.6 मगर यह कत मज द्राव एसिडिक मीडियम अगर तुम यह KMnO4 नीन या न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम उम्मीद समझ एसिडिक मीडियमस मज तब्दील गसान मगर न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियमस मज यह KMnO4 यह गसान तब्दील MnO2 मज यह बड़ इंपॉर्टेंट पॉइंट गो ये मीडियमस मज इथ तब्दील गसान और न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियमस मज तब्दील गसान ना अगर तुम ये वो ये कत इलेक्ट्रॉन गई एक्सचेंज ऑक्सीडेशन स्टेट +7 अगर तुम ये वो ये मैग्नीजस +4 नाउ वो 7 +7 तो +4 गो योर गसान कत 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या 7 इलेक्ट्रॉन लॉस गम ये 4 गम लॉस तमें मतलब गो योर गसान 3 कर गेन गो तेल कत इलेक्ट्रॉन गेन कर 3 गो अगर तुम ये मीडियमस मज KMnO4 क्या कड़न इक्वलेंट मास यह कत बराबर यह बराबर ये थो याद इक्वलेंट मास बराबर अत इक्वलेंट मास अमुक
मोलर मास सह कोता 158 डिवाइड बाय मगर ये डिवाइड बाय 3 सह गो 3 1 जा 3 5 जा गो 15 3 2 जा गो 6 3 6 जा गो 18 गो तकरीबन नेर यत 52.6 ग्राम पर इक्वलेंट बह लिख ये गो मे तो समझ आमुत ये थवे लिखित तुम हेकि इथ लिखित यह द्राव इक्वलेंट मास ये इक्वलेंट मास कदरा बराबर मगर कत ये मीडियम न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम यह द्राव बराबर इक्वलेंट मास ऑफ KMnO4 द्राव बराबर तेल it comes out to be 158 divided by कत इलेक्ट्रॉन करीम गेन 3 क्या ये +7 ये +4 गो 3 सह कदरा बराबर 30 that is 52.6 ग्राम पर इक्वलेंट द्राव इक्वलेंट मास ये गो ब्या पॉइंट क्लियर क्या तेल एक सबस्टेंस इक्वलेंट मास फीसद सेम रोजान और ये गो क्लियर ना इट डिपेंड्स अपॉन कि ये सबस्टेंस कम तरीके अंदर रिएक्शन हावान और तेल थो ये ब्या पॉइंट याद कि इक्वलेंट मास एक सबस्टेंस वेरी गसित हाँ मगर याद थवन मोलर मास फिक्स इक्वलेंट मास वेरी गसान बट मोलर मास इज फिक्सड तुम करो ये नोट यम चीज मद्देनजर थो मे वोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अत कन इक्वलेंट मास कड़ इथे कन अगर रिड्यूसिंग एजेंट तक कड़ो तुम इमे तरीक इक्वलेंट मास तथ मज रिड्यूसिंग एजेंटस मज ये इलेक्ट्रॉन गेन गसान इलेक्ट्रॉन लॉस गसान मॉलिक्यूल कत इलेक्ट्रॉन लॉस कर डिवाइड करो तमिस मोलर मास सु और तम सत नेर तमिक सबस्टेंसुक इक्वलेंट मास नाउ कह न्यूमरिकल करो नॉर्मलिटी किस बेस पे तुम करो ये नोट वो कि न्यूमरिकल मे बेहतर समझ आमुत यथ मज वो कि तुम मे टर्म वन ये सात नॉर्मलिटी पे आया अत मज कह टर्मज आया नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंटस बे आया इक्वलेंट मास ये नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंटस ये इक्वलेंट मास क्या गो मे उम्मीद तुम समझ आमुत मगर कह न्यूमरिकल करने से करो ये क्लियर नाउ क्वेश्चन लिखो calculate number of gram equivalents in 40 grams of sodium hydroxide. तो बुझू सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम तो अमुक क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स कड़ ताकि तुम गो क्लियर थो लिखित molar mass of NaOH is equal to 40 gram 40 gram per mole तो ये इंफॉर्मेशन दिख जस्ट वेट ओके गो 40 ग्राम पर मोल यमुक मोलर मास नाउ अगर थोड़ा याद थोड़ा याद नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स कित कड़ान ये सात नॉर्मलिटी लिखे नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स बराबर mass of substance in grams divided by equivalent mass तो हेकू वुचित ये रिलेशन ऑलरेडी लिखमज नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स बराबर mass of substance in grams divided by equivalent mass of substance in grams कोता 40 divided by equivalent mass अगर थोड़ा याद है सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वलेंट मास ऑफ NaOH कत बराबर और तो याद मोलर मास कोता ये सोडियम गो 30 तो 17 गई 17 17 30 गई 40 गो 40 डिवाइड बाय
मोलर मास डिवाइड बाय यम साथ बेस बेस क्या बन कन लिखन एसिडिटी एसिडिटी क्या गई यमुक अख मॉलिक्यूल कच OH नेगेटिव आस दिवान अख वो डिवाइड गो 1 गो यथ इक्विवेलेंट मास 40 कर तुम थोड़ा याद आस गो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कोता 40 मास ऑफ ग्राम्स कोता 40 इक्विवेलेंट मास कोता 40 गो तेल क्या कस ग्राम इक्विवेलेंट राइट इट इज सिंपली 1 ग्राम इक्विवेलेंट गो 40 grams of sodium hydroxide गई 1 gram equivalent मे उम्मीद तुम समझ ना ब्या न्यूमेरिकल करो ताकि गई ज्यादा असल पे क्लियर उम्मीद तुम समझ आमुत calculate number of gram equivalents in 49 grams of H2SO4 ये लिखो molar mass of H2SO4 is equal to 98 gram per mole with molar mass. Now, number of gram equivalents कितना करो से simple अतंती relations तो याद है solution. Number of gram equivalents कितना बराबर number of gram equivalents छासा बराबर mass of substance in grams mass of substance in grams divided by mass of substance in grams divided by equivalent mass mass of substance in grams कोता 49 equivalent mass कोता अगर तो थोड़ा याद है H2SO4 equivalent mass कितना बराबर equivalent mass वो बराबर molar mass कोता 98 divided by अगर तो याद है इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास डिवाइड बाय एसिडस खतर कर बेसिसिटी और बेसिसिटी क्या गो बेसिसिटी मतलब गो अगर यमुक अख मॉलिक्यूल फुटी क्या दी 2 times H positive plus SO4 नेगेटिव मोलर मास क्या डिवाइड करना एसिडिटी क्या गो यमुक अख मॉलिक्यूल कस H positive दिवान कस दिवान 2 गो डिवाइड बाय 2 1 जा 249 जा को तेल क्या द्राव इक्विवेलेंट मास 49 गो 49 डिवाइड बाय 49 गो बे 1 ग्राम इक्विवेलेंट को ये गो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मे उम्मीद तुम समझ कि कित हेकान नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कड़ ना वो ब्या पॉइंट ये सह गो कि अगर नॉर्मलिटी कड़ी तो करियो तुम नोट वो कित हेको नॉर्मलिटी कुछ सॉल्यूशंस कड़ उम्मीद तुम नोट कोर्मुत और कित ग्राम इक्विवेलेंट्स कड़ ये गो तुम क्लियर दोम पॉइंट इक्विवेलेंट मास कित कड़ ये वो मे तुम इथे वो ब्या टर्म सह गो अगर नॉर्मलिटी कड़ क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट द नॉर्मलिटी of a solution containing 9.8 grams of H2SO4 dissolved in 250 ml solution 250 ml solution और यथ में थवन याद molar mass of H2SO4 is equal to 98 gram per mole. Now solution लिखोस अगर नॉर्मलिटी कड़ी और इसका तो याद है नॉर्मलिटी हैज रिलेशन दैट इज नॉर्मलिटी से बराबर वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स और ये थोड़ा याद है weight of solute in grams divided by equivalent mass of solute into 1000
divided by V, where V is volume of solution in mLs या centimeter cubes. इस कुन तय ये relation तय में हाई हरकन लिखित और तय हेकु ये उचित normality relation यह गोडनिक पॉइंट WB मतलब गो mass of solute in gram दित definitely दित solute कुछ H2SO4 कोता दित 9.8 को ये मतलब हेकु लिखित 9.8 divided by equivalent to mass यमुक कड़ना H2SO4 इसको तय वन H2SO4 equivalent to mass is बराबर अगर इसी मिसाल करो that is molar mass यमुक molar mass divided by H2SO4 क्या करने चूंकि एसिड अच्छा करने basicity molar mass कोता है 98 divided by basicity मतलब अगर ये अख molecule फिट ये H positive दी 2 times H positive plus SO4 die negative को कच H positive दी 2 को divided by 2 को ये क्या है 49 को 49 को equal to mass को mass of substance gram is दित equivalent to mass code that is 49 into 1000 divided by what is V or the thoda it is volume of solution in mLs that is given 250 ml या 250 centimeter cube it go akui चाहे 250 centimeter cube आस या ml मज आस both means the same तो ये क्या लिखो 250 now 250 ones fours इस में तो समझवानी now the important point अगर तो यह तो वुचो ऐसा को इतकन दि लिखित it comes out to be यहाँ को इसके लिखित 9 8 चूंकि यह पॉइंट ये पॉइंट हटाओ यह को कर 10 raised to power -1 10 raised to power -1 सो गो बे यह 9 पॉइंट अगर तुम 98 करो into 10 raised to power -1 that means 98 divided by 49 into 4 49 ones are 49 twos are you go 2 fours are go 8 2 fours are 8 you go 8 divided by 10 that means 0.8 that is 0.8 क्या नॉर्मलिटी क्या यूनिट है साहब याद है ग्राम equivalent per liter that are the units of normality अगर थोड़ा याद है गो क्या जवाब 0.8 ग्राम equivalent per liter या लिखो सिंपली 0.8 नॉर्मल कोई इमिस सॉल्यूशन नॉर्मलिटी कज 0.8 नॉर्मल मे उम्मीद तुम समझ आमुत डिफरेंट न्यूमेरिकल्स यम कर ताकि नॉर्मलिटी इक्वलेंट मास नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स कित कन हेकु डिफरेंट सबस कर तो बे न्यूमेरिकल यम टेक्स्ट बुक पे तुम करो तम ट्राई मे उम्मीद तुम तगन सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स